जगह है। आपने तो सौतेली ममता का भी हक पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आपने हमारे साथ कितने जुल्म किए। आपने हमारे घरों को जला दिया, आपने हमारे दफ्तरों को जला दिया, आपने मेरे बूढ़े दादा जान को शहीद कर दिया, मेरे 14 साल कज़न को शहीद कर दिया, हमारे घर में छापा मार के 3 खवातीन को शहीद कर दिया। को बाहर ममालिक में भी दहशतगर्द का नाम देते हैं। हर वो बलोच दहशतगर्द नहीं होता जैसे आप समझते हैं। आप हमसे हमेशा जंग की सवालात करते हैं, आप ये नहीं पूछते कि आप कौन से बलोच से हैं। जब हम सरफराज बुख्ची के पास गए तो उन्होंने हमें ये कहा कि जंग की बातें करने लगा हमसे, और जब यहाँ सहाफ़ी आते वो भी जंग की बात करने लगते हैं। आप जरा एक कैंप की तरफ देखें कि यहाँ क्या मुतालबा थे, यहाँ के बैनर्स में क्या लिखा है। आप जरा एक दफा पढ़ के तो देखें, यहाँ सीपैक को नहीं मांगा गया आपसे, यहाँ गवादर को नहीं मांगा गया आपसे, यहाँ बलूचिस्तान के सोने नहीं मांगे, यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान से लापता लोगों को मांगा है आपसे। जब यहाँ अगर कोई कैंप को विजिट करने आता है तो उसके साथ तो और लोग थे और वो कहते हैं कि हम इनके गनमैन हैं। हमारे पास यहाँ कोई असला नहीं कि आप डरते हैं उनके लिए। हमारे पास सिर्फ लापता लोगों की तस्वीरें हैं और मासूम माँ हैं हमारे पास। जब आप इन माओ को घसीट के लेकर जा रहे थे, यकीन मानिए हमारा दिल भी नहीं कर रहा था कि हम अपने माओ की तरफ देखें, क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से हम शर्मिंदा थे। इन माओ का या इन प्यारे प्यारे बच्चों का क्या कसूर है जो अपने हक के लिए बाहर निकले, जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बाहर निकले। आपने मेरे लिए क्या छोड़ा? आपने मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपने मुझे बेसहारा का नाम दे दिया, आपने मेरे घर के औरतों पे टारगेट कर दिया, आपने हमें बेबस कर दिया, आपने हमें दरमुल्क कर दिया, लेकिन वहां पर भी आपने हमें सुकून से नहीं छोड़ा। हमने सोचा था कि शायद हम जालिम से बहुत दूर निकल चुके हैं, लेकिन यही जालिम हमें फिर से यही ठिकाने पे यही इदारों के सामने बेबस कर दिया। जब ये लॉन्ग मार्च इंसाफ के लिए निकली थी, इन्हीं इदारों के सामने इंसाफ मांगने के लिए आ रहे थे, और यही इदारे के जो इंतजामिया ने उनकी अच्छी सी इस्तकबाल कर दी। उन माओं की जख्मों पे आप देखें, वो सुर्ख हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जालिम रियासत अपने कारवान से बाज नहीं आता। हमारे चंद बच्चे अभी तक इनकी तहवील में हैं। ये माए तो उन बच्चों को मांगने के लिए निकले थे, ये नहीं कहा था कि आप हमारे दूसरे बच्चों को लापता कर दे। जब खारान में कल आपने 2 बच्चों को बाजियाब किया और 5 बच्चों को लापता कर दिया, ये आपका इंसाफ आपके अवाम के साथ। फिर आप कहते हो कि आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हम नफरत नहीं करते, आप खुद हमारे दिलों में नफरत फैलाते हैं। हम तो आपको एक्सेप्ट करके खुद को पाकिस्तानी मान के आपसे लोग मांगते हैं, बहरहाल आप हमें अपने मुल्क के शहरी नहीं मानते। आप कहते हैं कि रियासत एक पाक रियासत, एक माँ की जगह है। आपने तो सौतेली ममता का भी हक पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आपने हमारे साथ कितने जुल्म किए। आपने हमारे घरों को जला दिया, आपने हमारे दफ्तरों को जला दिया, आपने मेरे बूढ़े दादा जान को शहीद कर दिया, मेरे 14 साल कज़न को शहीद कर दिया, हमारे घर में छापा मार के 3 खवातीन को शहीद कर दिया। आपने मेरे सामने मेरे एक नौजवान कज़न को शहीद कर दिया। फिर आपसे हम कैसे कहें कि हम आपकी शहरी है? आप हमें इस बात से
आप हमें ये जवाब देने से भी कासिर है कि आप चाहते क्या है हमसे। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। आपने सीपैक की जो है सीपैक के लिए रास्ता बना लिया। आपने मजलूमों के घर जला दिए। आखिर आप इस खुशकवाम से आपको क्या चाहिए जो कि मजलूम है, जिनकी माँ बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को आपके जो है तालीमी इदारों में भेज के तालीम हासिल करवाने के लिए, लेकिन आपके तालीमी इदारों से हमारे मासूम बच्चे गायब हो जाते हैं। फिर आपका ये पाक रियासत कहता है कि ईरान के बॉर्डर से पकड़े गए। शायद आपने अपनी यूनिवर्सिटीज को ईरान का बॉर्डर बना दिया है या अफगानिस्तान का बॉर्डर बना दिया है। आप अगर सात दरिया आगे पहुंच सकते हैं तो मैं कहती हूँ आप यहाँ पर भी पहुंचेंगे। अगर आज आपने मारूफ करीमा को वहां टारगेट कर दिया तो आप हमें यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जालिम हैं, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमें इस मुल्क की शहरी नहीं मानते। खुदारा आप इन माओ की तरफ एक दफा देखें तो सही, और बूढ़े बाप की तरफ आप देखें तो सही। इनकी आंखें इंतजार में है, इनके आंसू खुश्क हो चुके हैं, इनकी उम्मीदें टूट चुके हैं। ऐसे बाप ऐसे माओ की तरफ आप देखें। जब आप उस सिरी को घसीट रहे थे आपने जरा भी नहीं सोचा कि ये हमारे जो है परनानियों के जितने। हमें दुख हो रहा था इनको देख के। खुदारा आप इस दफा इन माओ को ना उम्मीद नहीं करें, ये पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप इनके बच्चों को, इनकी लपटी जिगरों को, इनके सहारा को वापस लेकर आए। एक राशिद का नहीं कह रही, मैं यहाँ बैठे तमाम नौजवानों का कह रही हूँ, मैं तमाम माओं के बच्चों का कह रही हूँ जो कि सालों साल आपके जिंदानों में कैद हो चुके हैं। खुदारा ऐसे माओं पे आप रहम कर दे। शुक्रिया। खुदारा आप इन माओं की तरफ एक दफा देखें तो सही, और बूढ़े बाप की तरफ आप देखें तो सही। इनकी आंखें इंतजार में है, इनके आंसू खुश्क हो चुके हैं, इनकी उम्मीदें टूट चुके हैं। ऐसे बाप ऐसे माओं की तरफ आप देखें। जब आप उस सिरी को घसीट रहे थे आपने जरा भी नहीं सोचा कि ये हमारे जो है परनानियों के जितने। हमें दुख हो रहा था इनको देख के। खुदारा आप इस दफा इन माओं को ना उम्मीद नहीं करें, ये पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप इनके बच्चों को, इनकी लपटी जिगरों को, इनके सहारा को वापस लेकर आए। एक राशिद का नहीं कह रही, मैं यहाँ बैठे तमाम नौजवानों का कह रही हूँ, मैं तमाम माओं के बच्चों का कह रही हूँ जो कि सालों साल आपके जिंदानों में कैद हो चुके हैं। खुदारा ऐसे माओं पे आप रहम कर दे। शुक्रिया।